नमस्कार साथियों, जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन हो रहा है, अब ये उन छात्रों के हाथों से निकलकर पहुंच चुका है उन उग्रवादियों के हाथ में जो लाठियां खाना भी जानते हैं और लाठियां चलाना भी जानते हैं, जो पत्थर चलाना जानते हैं। ये उन लोगों के हाथ में पहुंच चुका है। जो बात हो रही थी ना कि ये जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, अब ये बात नहीं रही। अब ये प्रोटेस्ट उन लोगों के हाथ में जा चुका है जो राजनीतिक कुंठा से ग्रसित हैं, जो राजनीतिक द्वेष से ग्रसित हैं। और इस तरह से अब ये छात्रों का आंदोलन नहीं रहा। यह आंदोलन अब बन चुका है पूरी तरह से वो उग्रवाद का आंदोलन, जहां पर अब छात्र कहीं दिखता नहीं, छात्र कहीं नजर नहीं आता। बात यह हो रही है कि हम संसद को फूंक देंगे, भारत के संदर्भ में बात हो रही है कि हम नेपाल बना देंगे। ये तरह की बातें जब होनी शुरू हो जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि अब आंदोलन कहीं शांतिपूर्ण नहीं बचा और उसमें पूरी तरह से राजनीति प्रवेश कर चुकी है। आप कुछ ये समझे, नेपाल आप बना देंगे, आप संसद को फूंक देंगे। साथियों, इस बात को समझना चाहिए। आपका नीट का पेपर लीक होगा तो आप देश के संसद को फूंक देंगे, आप इस देश को नेपाल बना देंगे क्योंकि आपका नीट का पेपर लीक हुआ है। कल कोई और घटना होगी, आप फिर से संसद को फूंक देंगे और आप इस देश को नेपाल बना देंगे। इस तरह से देश कैसे चलेगा? सोचने की बात है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। आपके घरों में भी बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को भी स्कूल कॉलेज भेजते होंगे, उन्हें पढ़ाते होंगे, वो भी परीक्षाएं देते होंगे। अगर उनका पेपर लीक होगा तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे कि जाओ जाकर संसद को फूंकने की घोषणा हो गई है, तुम भी संसद को फूंकाओ? आप उन्हें क्या कहोगे? इस तरह से इस आंदोलन में तमाम चीजें कुछ इस प्रकार की हैं जो बेबुनियाद होती चली गई। आंदोलन की हवा निकल गई इन तमाम कारणों से जो मंचों से होता रहा। और यह आंदोलन कहीं पर छात्रों का आंदोलन नहीं रहा। साथियों, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, बात गूंज रही है और निश्चित रूप से देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही इस देश में तय होनी चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उन छात्रों के लिए जिनका नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन छात्रों के लिए जिन्हें आने वाले भविष्य में नीट का पेपर देना है, उनके लिए, उन तमाम पेरेंट्स की बात को सुनकर जिनके बच्चों ने अपनी आत्महत्या की नीट के पेपर के लीक होने की वजह से, बिल्कुल देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस वजह से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हम सबको इस बात को जानना चाहिए कि शासन कभी भी इस तरह के लोगों के आगे नहीं झुक सकता जो इस राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की शक्ति नहीं दी जा सकती। शासन कभी भी उन लोगों के आगे नहीं झुक सकता जो संसद फूंक देने की बात करते हैं, इस तरह के विचारों को रखते हैं, जो भारत को नेपाल बना देने की बात करते हैं। भारत का शासन, सरकार कभी उनके सामने नहीं झुक सकती। उन लोगों की बातों को भी इस देश का बहुमत देख रहा है और सरकार इस देश के बहुमत की है। साथियों, विरोधी तो हमेशा रहेंगे, विपक्षी हमेशा रहेंगे, लेकिन इस राष्ट्र का बहुमत देख रहा है इस बात को कि सरकार जो है उन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं झुक सकती जो इस राष्ट्र के विरोध में बात कर रहे हैं। उन्हें कोई शक्ति नहीं दी जा सकती। जो इस देश को नेपाल बनाने का विचार रखते हैं, उन लोगों को क्या हम शक्ति देंगे? उन लोगों के सामने क्या शासन झुकेगा? कभी नहीं। यह आने वाले समय के लिए किस प्रकार का एक प्रतिमान होगा, आने वाली सरकारों के लिए किस तरह का प्रतिमान होगा। आज के दिन पर आप स्वयं देखिए, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता समाजवादी पार्टी के ये उपस्थित हो रहे हैं आंदोलन में। राहुल गांधी विपक्ष के इतने बड़े नेता, आप स्वयं सोचिए, उनके पास क्या शक्ति नहीं है? कितनी राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते? लेकिन आप आंदोलन में जाकर बैठते हैं, संसद कूच की बात हो रही है, इसके बाद पुलिस क्या करेगी? लेकिन आप तो विपक्ष के नेता हैं, इस देश में बड़ी ताकत आप हैं, आधा देश आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? आप इस आंदोलन को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या नहीं कर सकते? लेकिन जहां आपकी सरकारें, वहां क्या हो रहा है? आपकी सरकार वहां क्या कर रही है? जहां विरोध हो रहा है वहां पर अगर लोग विधानसभा भवन को फूंकने के लिए चलेंगे तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस वहां क्या करेगी? उनकी पूजा करेगी, उनकी आरती करेगी, या आपकी पुलिस और आपकी सरकार भागकर नेपाल और बांग्लादेश बैठ जाएगी उस राज्य की? क्या करेंगे आप लोग? आप स्वयं सोचिए। ऐसा है साथियों कि शासन जब, सरकार जब स्थापित होती है कि जनता की हर बात को मान सके, ऐसा संभव भी नहीं होता। लेकिन जब शासन स्थापित होता है, उसका कार्य यह भी है कि वो जनता में अनुशासन स्थापित करे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन शासन उन ताकतों के आगे नहीं झुक सकता जो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, जो इस तरह की बातों को रखना शुरू कर देते हैं, जो इस देश की परिभाषा को ठेस पहुंचाते हैं, इस भारत की परिभाषा को ठेस पहुंचाते हैं। उस तरह के लोगों को किसी प्रकार से शक्ति नहीं दी जा सकती और उनके समर्थन करने वाले लोगों को भी शक्ति नहीं दी जा सकती। इस राष्ट्र का बहुमत सदैव इस राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। यह आंदोलन क्यों टूट रहा है, क्यों खंडित हो रहा है, खंड खंड में बंटकर क्यों आपके सामने प्रस्तुत हुआ? यही कारण है क्योंकि आंदोलन उन छात्रों के
आंदोलन तक बनकर नहीं रहा, बल्कि विभिन्न अलग अलग बातों के साथ वो खंडित होता रहा। अभी केरल में क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस की सरकार है और वहां पर क्या हुआ उस बात को भी आप जानें। और इसके अलावा अगर आप ठीक से देखें तो ये आंदोलन होता है, वहां पर शासन अपनी तरह से कार्य कर रहा है। यदि आप किसी तरह का शासन के कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं तो सरकार कुछ इस तरह का भी कर सकती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, घर से मैसेज देते हैं विद्यार्थियों को, तमाम छात्रों को उस आंदोलन में रखने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इनके पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में तो इन्हीं की सरकार है, पंजाब में क्या हो रहा है इस बात को देखिए। पेपर लीक होया सारे थे, पुलिस वाले खुद कह रहे पंजाब बचना पेपर लीक होया। तो ये वो सरकार है जो बड़े सिद्धांत की बात करती थी पहले। पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। अगर आप ठीक से देखें तो, लेकिन इसकी जवाबदेही कितनी है, आज के दिन पर कितना निभा पा रहे हैं वो भी आप देखें। आज के दिन पर ही कितना निभा पा रहे हैं उस बात को भी आप देखें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो निश्चित रूप से होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, इस समय पर उन्हें कहां होना चाहिए, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए। और अगर उनकी आत्मा जागृत होगी तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन वो लोग जो इस मुद्दे के साथ राजनीति में उतर रहे हैं और इस मुद्दे पर तमाम तरह से अपनी बातों को रखकर अपनी राजनीति को सेट कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि आप जहां हैं वहां क्या हो रहा है। उन्हें जवाब मिलना चाहिए। उनकी आत्मा भी सो गई है, उनकी आत्मा भी मर गई है। सच्चाई तो यह है साथियों। तो राजनीति में ये बड़ी खास बात है, इस बात को आप समझें। शासन का यही प्रवृत्ति है। हर एक आंदोलन में पिछले कुछ समय से कोई भी आंदोलन हुआ, वहां पर आपने देखा होगा कुछ तो विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो कहते होंगे कि हम नेपाल बना देंगे। अब इस तरह के विचार से यदि कोई ओतप्रेत विद्यार्थी है, कोई ऐसा नौजवान है, तो फिर देश कैसे चलेगा? आप बताइए साथियों, देश कैसे चलेगा? आप किस भविष्य की बात कर रहे हैं? नेपाल बनाने की बात आप कर रहे हैं भारत देश के भीतर कि हम नेपाल बना देंगे। ये स्थितियां भारत में अब स्थापित होंगी। तो साथियों, अगर विपक्ष इन तमाम मुद्दों के साथ आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम भी आपके साथ हैं, तो वहां से सवाल उसे भी झेलने होंगे। उसे ये बात झेलनी हो कि जब कल आपका शासन आएगा, मान लीजिए कल जो है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो गए या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हो गए, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री हो गए, आप विपक्ष से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि साथियों ऐसा तो नहीं है कि 2024 के बाद 2025-26 में देश में पहली बार पेपर लीक हुआ हो। ऐसा तो नहीं है। इस देश में कई पेपर लीक हुए हैं और किसके सरकार में नहीं हुए हैं। पंजाब की जो मैं बात कर रहा हूं, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, वहां पेपर लीक हो गया और इसके बाद आप क्या करेंगे? आप तो बहुत बड़े सैद्धांतिक व्यक्ति बन जाते हैं उस समय पर जहां कहीं और इस तरह की घटना होती है, लेकिन अपने राज्य में आप नहीं देखते। आपको ही देखना चाहिए। और इस तरह के आंदोलन जहां इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग खड़े हो जाएं जो देश के भीतर केवल और केवल उग्रवाद को पैदा करना चाहते हैं, तो हम सभी को इस बात को समझना चाहिए साथियों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि वे लोग जिनका नीट का पेपर लीक हुआ, ताकि उनका विश्वास इस पर बने। वे तमाम छात्र जिन्हें आने वाले भविष्य में नीट का पेपर देना है, उनका इस परीक्षा पर विश्वास बना रहे, इसके लिए नीट का पेपर लीक होने की जवाबदेही के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन शासन उन लोगों के आगे नहीं झुक सकता जिन्होंने मंचों से वो तमाम बातें की जो इस राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और शासन कभी भी, सरकार कभी भी उन लोगों के आगे नहीं झुक सकती और उन्हें नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुमत से बनती है और बहुमत सदैव राष्ट्र के साथ है। वो इस तरह के विचारों के साथ नहीं हो सकता कि हम संसद फूंक देंगे। इसलिए साथियों, आप सब भी इस संदर्भ में विचार करें। भावनाओं पर ना तो राजनीति चलती है, भावनाओं पर ना तो कोई नेता चलता है। राजनीति सदैव ही निरंकुश है और सत्ता की भूख दूसरी तरफ से कुछ इस प्रकार की है जो अकाट्य है और उसके लिए कोई कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकता है। इन सब बातों को आपको जान लेना चाहिए और उसके बाद इन तमाम विषयों पर अपने विचार को गढ़ना चाहिए। ये बेहद जरूरी है साथियों। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।